मोदी जी अद्भुत व्यक्तित्व, कभी नॉन बायोलॉजिकल हो जाते हैं, कभी खुद भगवान बन जाते हैं, कभी भगवान के भक्त बन जाते हैं। चुनाव आता है तो जनता को भगवान बताते हैं। परिस्थितियों के हिसाब से, बदलती परिस्थितियों के अनुसार मोदी जी जिस तरह से रूप बदलते हैं, चमत्कार है। नमस्कार साथियों। मोदी जी कहते हैं वे सारी गालियां सह जाते हैं, सब कुछ निगल जाते हैं, लेकिन जब किसी का अपमान होता है तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। वाह मोदी जी वाह, क्या बात कही है। मोदी जी किसी महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, ये किसी का अपमान नहीं है। मोदी जी किसी महिला को कांग्रेस की विधवा कहकर उसके सुहाग का अपमान करते हैं। और मोदी जी के पार्टी के नेता इस देश की बहू को, जिसके पति के टुकड़े टुकड़े हो गए, भारत रत्न श्री राजीव गांधी, उनकी पत्नी को बारबाला कहते हैं। और अब मोदी जी कह रहे हैं कि उन्हें किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं होता। मोदी जी आप कह रहे हैं कि आप भगवान शंकर के भक्त हैं और विष पी लेते हैं। भगवान शंकर ने विष पिया था, लेकिन आपने तो देश भर में सभाओं में घूम घूम कर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कही गई गलत बात का बार बार बड़े बड़े मंचों से प्रचार करके उस पर राजनीतिक मूवमेंट आयोजित करके चुनावी फायदे के लिए उसे दोहराया है। ये जहर पीना है या जहर फैलाना, इस बात का जवाब आपको मोदी जी देना चाहिए। मोदी जी आप दूसरों की माताओं, बहनों, बहुओं, बेटियों पर कीचड़ उछालेंगे, पहलवान बेटियों के अपमान पर चुप्पी साधे रहेंगे, कठुआ, उन्नाव जैसी महिलाओं की शोषण की घटनाओं पर आंखें मूंदे रहेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि आपसे अपमान सहा नहीं जाता। मणिपुर में जब महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया था, तब आपकी संवेदनशीलता कहाँ थी मोदी जी? कठुआ, उन्नाव, हाथरस जैसी जघन्य घटनाओं पर मोदी जी और मोदी जी की पूरी पार्टी चुप्पी साधे बैठी थी। तब कहाँ थी ये संवेदनशीलता? तब कहाँ था अपमान को न सहने का ये जज्बा? मोदी जी आप सचमुच चमत्कारी हैं। कभी कहते हैं पढ़ाई लिखाई नहीं की, चाय बेचने वाले साधारण व्यक्ति हैं। कभी अचानक एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री सामने आ जाती। दुनिया में इस विषय की डिग्री रखने वाले वे अकेले शख्स, जिस बड़नगर रेलवे स्टेशन पर वे जिस समय चाय बेचने का दावा करते हैं, उस समय बड़नगर में रेलवे स्टेशन ही नहीं था, फिर भी मोदी जी ने उस रेलवे स्टेशन में चाय बेची। चमत्कारी व्यक्ति है। मोदी जी ने हर समाज के, हर वर्ग के लोगों के साथ अपने जीवन का बड़ा कालखंड बिताया है। हर किसी से उनका पुराना नाता है। आदिवासी समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, यहाँ तक कि चीन से भी उनका पुराना नाता है। और ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी मोदी जी ने लगवाया था। मोदी जी चमत्कारिक व्यक्ति हैं। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा इन्होंने किया था। किसी किसान को पता नहीं है कि उसकी आय दुगनी हो गई। यानी इस तरीके से आय दुगनी की है मोदी जी ने कि किसानों को ही जानकारी नहीं मिली कि उनकी आय दुगनी हो चुकी है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, क्या हुआ? कहाँ है वो 100 स्मार्ट सिटियाँ? शायद हम लोग ना देख पा रहे हों। कोई खास चश्मा लगाने से वो स्मार्ट सिटियाँ दिखाई दें। काशी को क्योटो बनाने वाले थे, काशी डूब गई बाढ़ में। शायद क्योटो भी डूबता होगा बाढ़ में, तब तो उन्होंने काशी को क्योटो बना दिया। कहते हैं हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे। 11-12 साल बीत गए, 22-24 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है किसको रोजगार मिला है। विदेशों से काला धन वापस लाने वाले थे, सबके खातों में 15-15 लाख डालने वाले थे। लोगों से खाता खुलवा लिया, अब बैंक पैसा काट रहे हैं बैलेंस न रखने पर। 11 साल में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़बोले हैं, लेकिन अपनी हर बात अगले ही क्षण बोलकर भूल जाते हैं। बस किसी का अपमान सहन नहीं कर पाते। आपने कितने लोगों का अपमान किया है पूरा देश जानता है। आडवाणी जी के सामने से आप जैसे ऐंठते हुए निकले थे, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसों का जो हाल किया है आपने। मोदी जी
हफ्ता महीना दिन के अंदर आप फिर सभा में किसी महिला का अपमान करते नजर आएंगे। यही आपकी फितरत है, यही आपकी राजनीति है। झूठ, अपमान, पाखंड और दिखावा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।